अंचल कार्यालय बसंतपुर में दाखिल खारिज और परिमार्जन का काम नहीं होने से कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं लोग। दरअसल आपको बता दें कि बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायत के लोगों की परेशानी इन दिनों दाखिल खारिज और परिमार्जन का काम अंचल कार्यालय बसंतपुर में पिछले 4 महीनों से नहीं होने के कारण लोग कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। लोगों ने बताया कि बास भूमि पर्चा और लगान वसूली का भी कार्य नहीं हो पा रहा है। वहीं विगत 2 सालों से अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे बिंदेश्वर शाह ने बताया कि वो दाखिल खारिज कराने को लेकर विगत 2 वर्षों से प्रत्येक 2-3 दिनों पर अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि वर्षों बाद भी दाखिल खारिज का काम नहीं हो पाया। साल से कहाँ करूँ आप? जोगनाथपुर मोजा कितना जमीन का मामला? करीब 5-7 एकड़ का मामला है। कब आते हैं अंचल कार्यालय चक्कर लगाने? 2 दिन 3 दिन पर आते हैं जाके, बस काम हो रहा हो ही नहीं रहा। मतलब 2 साल से हो रहा है? हाँ 2 साल से कई बार भर के दिए हैं, माना जिसको आप ऑनलाइन करते हैं ना वो करके दिए हैं, कभी नेट पर नहीं है। किसके नाम से जमीन है? मेरे नाम से। क्या नाम हुआ आपका? बिंदेश्वर साहब। क्या अभी आपने मिला सीओ साहब से? सीओ साहब से तो नहीं मिले, हम सर से मिले थे जाकर। किन से? कर्मचारी जी से। कौन है कर्मचारी? नवीन सिंह। क्या बताए हो? कहता काम हो रहा आगे नहीं होता, हम तो करके दे दिए, आगे नहीं हो। हालांकि इस संबंध में प्रखंड क्षेत्र के कई लोगों ने अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू और अंचलाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाया है। देख रहे हैं कि अंचल में जो है लगातार लोगों की जो शिकायत आ रही है, दखल खारिज नहीं हो पा रहा है, परिवारजन भी नहीं हो पा रहा है, बास भूमि पर्चा भी वितरण नहीं हो पा रहा है, लगान वसूली भी नहीं हो पा रहा है, तो कई ऐसे समस्या। क्या कहेंगे? अभी आप लोगों ने अभी सीओ साहब से मिला था, प्रभारी सीओ से, क्या आश्वासन मिला है? सीओ साहब तो पूरा दे झाड़ दिया काम को। व्यस्तता के कारण हमको फुर्सत ही नहीं हो रहा जो हम इधर जाए कि उधर जाए कि किधर जाए। तो मैं आग्रह करूंगा अनुमंडल पदाधिकारी से या अपने स्तर से देख के कम से कम समस्या जो है आम जनता का उसको निदान करे। वहीं इस संबंध में जब प्रभारी अंचलाधिकारी शशि कुमार भास्कर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी काम हो रहा है, केवल जांच की वजह से काम रुका हुआ है और फुर्सत नहीं मिल पाती है कि यह सभी काम कर सके। ऐसा क्या है मामला सर? देखिए, जितना भी दाखिल खारिज है वो भी कुछ पेंडिंग है, उसको निकाला जा रहा है। परिमार्जन बोले परिमार्जन भी हो रहा है, और मेन है कि आरवार थ्रू जो है जमाबंदी में जो भी कुछ गलत प्रविष्टियां पाई गई है उसको हम लोग जमाबंदी देखते हुए ऑनलाइन जमाबंदी को सुधार कर रहे हैं। जो मेन है आरवार है, हम लोग अभी आरवार में आपको किसी तरह की आवेदन देने की जरूरत नहीं है। सिंपल है कि हम लोग कर्मचारी से जो भी जमाबंदी है उस पर प्रिंटेड कॉपी पे सत्यापित करा के फिर सीआई के लॉगिन से जाके फिर सीओ लॉगिन से होते हुए वो उसको सुधार किया जा रहा है। इसमें आपको परिमार्जन की भी उतना आवश्यकता नहीं है। मेन है कि हम ही लोग का काम है, वो आर थ्रू हम लोग सुधार गए जमाबंदी, ठीक है। और बासियत जो बोल रहे हैं उसकी भी मतलब कुछ आवेदन आया है जिसकी जांच में दिया गया है, जो कि जांच होते हुए अग्रतर कार्रवाई मतलब प्रोसेस में है। लगान वसूली के लिए हाँ, अब क्या है कि लगान में हम लोग को टारगेट रहता है, कुछ राजस्व मतलब एक टारगेट दिया था जिसको फुलफिल करना रहता है ईयरली। उसमें दिक्कत ये आ रही है कि पहले जो है कि हम लोग खुद कर्मचारी उसको रसीद काटते थे, लेकिन अब है कि आदमी खुद रैयत जो है वो खुद किसी नेट बैंकिंग जरिए वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साक्षरता पे कमी है, तो उसके और टेक्नोलॉजी नो हाउ जो है थोड़ा नहीं है, मतलब लोगों में गरीब रैयत जो है अनएजुकेटेड भी रहते हैं, तो उसमें और हम लोग कर्मचारी को निर्देश भी दिए हैं कि आप सीएसपी जो भी नजदीक है उनसे बात करके मोटिवेट करिए। और थाना जनता दरबार में उनमें भी बोला, थानेदार जी को बोलते हैं कि आप भी जब भी रिसीव करते हैं तो उनको बोलिए कि आप अप टू डेट रसीद लेके आप आवेदन कीजिए, ठीक है। इस तरह प्रोग्रेस चल रहा है। लेकिन सर ये तो बताया गया, लेकिन सर परिवारजन की बात जो कह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अनऑफिशियल जो बात बताया और ऑफ कैमरा, लेकिन बताया जाता है कि जो है सीओ साहब के द्वारा जो है इसको जो है रोका गया है। सर क्या कहेंगे? इसके मेरे द्वारा नहीं रोका गया है, मेरे पास भी अभी 23 पेंडिंग है, मैं जांच में दिया हुआ हूँ। 4 महीनों से सर बंद है। 4 महीनों से नहीं बंद है। कितने हल्के का हुआ ये तो बताइए। हाँ, कुछ मोजा हुआ, जैसे बीरपुर अभी चालू है, मैंने बीरपुर में 2-3 वॉल्यूम कंप्लीट हो गया है,
तो ये बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा मुझे मतलब अराउंड 3000 से ऊपर है जमाबंदी। धीरे धीरे उसमें टाइम लग रहा है, जैसे कि मेरे पास पहला एक ही ऑपरेटर थे, उसको भी मेन था कि आरओआर हमको बहुत जल्दी प्रवेश करना था, उसमें हमको जो स्टाफ की कमी पा रही थी। तो फिर उसके बाद 2 रिसेंटली आया हुआ है, 2 एक मैडम है, एक और है, तो थोड़ा और प्रोग्रेस जो है बढ़ गया है। तो जल्दी ही इसको आरओआर ब्लॉक कर प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, परिमार्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर डीएम कौशल कुमार ने बताया कि कार्यालय में दिए गए आवेदन में 90% का काम हो गया है और 10% पेंडिंग है, जबकि यह 4-5% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। इसको हम लोग अपने स्तर से देख रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि जो कृषक या भूधारी हैं वसुधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन लगान रसीद कटा सकते हैं, इसकी ऑफलाइन व्यवस्था नहीं है। जो दाखिल खारिज होता है, परिवारजन होता है, पास पर्चा होता है, लगान वसूली होता है, ये कई महीनों से जो है ठप रहने के कारण यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, दाखिल खारिज तो इस प्रखंड में 90% हुआ का है, इतना आवेदन आया है। 10% पेंडिंग है। पेंडेंसी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6% रहना चाहिए, 3-4% ज़्यादा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। और पूरे जिले में करीब 25,000 पेंडेंसी है दाखिल खारिज का। इसको हम लोग कम करके, जो हम लोग का मानक है कि 5-6 हज़ार तक ले जाएंगे, अगले 1-1.5 महीने में हम लोग करेंगे। बाकी लगान रसीद जो है ऑनलाइन अब निर्गत होता है, ऑफलाइन का व्यवस्था नहीं है। तो वसुधा केंद्र के माध्यम से जो कृषक हैं या फिर जो भूधारी है, जाके वहाँ पे अपना ऑनलाइन रसीद करा सकते हैं।